हेलो। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा था और उस पर कुछ चर्चा भी हुई थी जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके थे और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। उसका वीडियो आपको आई लिंक पर मिल जाएगा। चलिए अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर है हमारा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। और इस अधिनियम में जो मुख्य सेनापति होते थे उसकी जो शक्तियाँ होती थीं वो भी इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल में ही निहित कर दी गई थी। हाँ, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं उसे मैंने थोड़ा डिस्क्राइब करके बताया है, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन के साथ और जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कवर हो सके। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। और यही जो आपका मार्ले मिंटो सुधार है, इसी को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में ही मालूम हो गया था। और आपका इसी अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता भी मिली थी। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व भी मिला था तथा केंद्रीय और विधान परिषद के सदस्यों को भी सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। और इस एक्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो एक्ट है इसके भारत सचिव और वायसराय के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ था। और इस एक्ट का निर्माण क्या है कि उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के इस अधिवेशन में अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? इसका सही आंसर है हमारा प्रांतों में दोहरा शासन। इसकी कुछ और भी विशेषताएं थी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्या हुआ था, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू हुई थी और द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी में हुआ था। और पहली बार सीमित मात्रा में महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत मिला था। और केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से इसी में अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सुमेल करने के लिए कौन सुमेल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये ऑप्शन हमारा सही है। अभी हम लोगों ने इस पर बात की। सेकंड ऑप्शन है भारत सरकार नियम 1935 स्वच्छ शासन, यह भी ऑप्शन हमारा सही है, पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। और इसका कैबिनेट मिशन का गौड़ उद्देश्य था भारत का विभाजन करना। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये जो लास्ट ऑप्शन है साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये हमारा सुमेल नहीं है, क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि भारत विभाजन कैबिनेट मिशन का गौड़ उद्देश्य था। तो ये साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये सुमेल नहीं है। तो ये हमारा कौन सुमेल नहीं है, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो साइमन कमीशन था, इसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, जो कि सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। इसीलिए इसे साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सेकंड से मिलाना है। तो फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी आप लोगों को पता है, पिछले वीडियो में बताया था कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 से लागू किया गया था और 1935 के द्वारा इसको समाप्त करके केंद्र में
लागू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन। ए का तीसरा, ये वाला ऑप्शन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता, इसका सही है। माल्य मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन, ये भी आपको पता है। भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 अधिनियम की विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। अभी भी आप लोगों को पता चला। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य में इसी के तहत द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में स्थापित किया गया था। इसी में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें क्या था, कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया था। इसमें एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909। तो 1909 एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया था। और वे प्रथम भारतीय कौन थे? लॉर्ड सिन्हा प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करिए, और अगर एक दो बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएंगे और रट जाएंगे। वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना हो, ये देखते हुए मैंने क्वेश्चंस कम ही लिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।